Hello students, today we are taking the unit second of paper understanding discipline and subject। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंस एंड रिलेशनशिप बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, कि सिलेबस और करिकुलम में क्या अंतर है और दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो ये समझने के लिए हमें सबसे पहले कंसेप्ट को समझना पड़ेगा कि करिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है। तो हम फर्स्ट लेते हैं इसमें करिकुलम। पाठ्यक्रम शब्द को अंग्रेजी भाषा के करिकुला कहते हैं। कहते हैं अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो इसे करिकुला कहा जाता है। ये कहाँ से लिया गया है? ये लैटिन भाषा के शब्द क्यूरी शब्द से बना है। कहते हैं ये लैटिन भाषा के शब्द क्यूरी से लिया गया है। शिक्षा का अर्थ है दौड़ का पथ। कहते हैं इसने कहा है कि जो शिक्षा है उसका अर्थ क्या है? जैसे कोई दौड़ने वाला जैसे कोई पथ होता है उससे रिलेटेड कहा गया है। तो इसने कहा है जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम क्या होता है? जो बच्चे की व्यक्तित्व विकास और लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है और जो शिक्षा से रिलेटेड होता है। इसमें कहते हैं कि शिक्षा पद्धति कौन सी है, बच्चे को क्या अनुकरण करना चाहिए, तो ये सारी क्या है शिक्षण विधियों को बताता है। इसने कहा है कि अतः पाठ्यक्रम का शाब्दिक अर्थ है शिक्षा व्यक्तित्व विकास लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि व्यक्ति का डेवलपमेंट करना, ये इसका मेनली उद्देश्य है। इसने कहा है पाठ्यक्रम को और अधिक स्पष्ट करते हुए कर्नियम कहते हैं पाठ्यक्रम कलाकार के हाथों में एक औजार है जिससे वह अपनी वस्तु को अपने विद्यालय में अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। यानी पाठ्यक्रम क्या है? जिसमें जो टीचर है, ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो औजारों को यानी साधन को किस प्रकार से यूज़ करे और किसी वस्तु को कक्षा में किस प्रकार से पढ़ाए कि वो बच्चों को समझ में आ जाए। तो ये है हमारा करिकुलम। आगे इसने कहा है कि बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अध्यापक विद्यालय के पूर्ण शिक्षण स्तर में एक निश्चित विशेष सामग्री और अनुभवों को अपनी शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है। कहते धीरे धीरे क्या होता है, ये छात्रों के सामने क्या है, हर चीज़ को क्या है प्रकट करने लग जाता है जो उसकी विषय वस्तु है और अपने अनुभव है, और वे अधिगम अनुभव भी किसी विषय विशेष का पाठ्यक्रम बन जाते हैं। और कहते हैं कि ये जो है किसी विषय विशेष का यही पाठ्यक्रम एक बन जाता है। तो ये था हमारा करिकुलम के बारे में। अब पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ सिलेबस। सिलेबस क्या है? तो इसने कहा है ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सिलेबस शब्द एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूची। कहते हैं अगर इसको हम देखें मीनिंग ऑक्सफोर्ड के अकॉर्डिंग तो इसका मीनिंग होता है सूची। क्रियात्मक रूप से एक सिलेबस आपके और आपके विद्यार्थियों के बीच एक अनुबंध होता है, यानी एक संबंध है आपके बीच में और आपके विद्यार्थी के बीच में। आपका विभाग यह निर्णय करता है कि एक विषय को विद्यार्थियों को किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाए। कहते हैं इसमें बताया जाता है कि हम कौन से मेथडों का यूज़ करके बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं। एक पाठ्यक्रम को विभाग और योग्यता प्राप्त व्यवसायी द्वारा तैयार किया जाता है। पाठ्यक्रम कौन तैयार करता है? जिसके अंदर योग्यता हो और जिसके अंदर सारी डिग्रीज हों काम करने की, जिसके बारे में कहा गया है। यह जिम्मेदारी और निष्ठा का भी एक रूप है। तो इसने कहा है जो सिलेबस है ये क्या है, एक स्कूल या कॉलेज में किसी विभाग के कार्य का निर्धारण होता है और इसे विभिन्न भागों में विभाजित करता है। तो ये क्या करता है सिलेबस, स्कूल या कॉलेज में जो भी विभाग है उसमें कौन सा कार्य करना है उस चीज़ का ये डिसाइड करता है और इसे विभिन्न भागों में विभाजित करता है और इसको आगे कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करना है ये करता है। व्यवहारिक रूप से इसे सेमेस्टर अवधि सप्ताह से संबंधित होता है जो सिलेबस में होता है। देखो इसमें क्या होता है कि इसको या तो हम सेमेस्टर वाइज डिवाइड करते हैं कि हमें सेमेस्टर बनाने हैं 2 सेमेस्टर 3 या 4, या अवधि या कौन कितने समय की हो, 1 मंथ बाद हो, 1 वीक बाद हो, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें सिलेबस कहलाती है। नेक्स्ट इसमें कहा है क्या है कि एक जो है सिलेबस प्रशासकीय सुविधा का दस्तावेज होता है, इसका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं होता। कहते हैं ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होता है, उनकी सुविधाओं से रिलेटेड होता है। कहते हैं इनका कोई सैद्धांतिक, इनका कहते हैं कि कोई भी आधार इसका सैद्धांतिक नहीं पाया जाता। थर्ड इसने कहा है एक सिलेबस यह निर्धारित करता है कि क्या पढ़ाया जाना है, इसे संगठित कर सकता है। कहते हैं सिलेबस डिसाइड करता है कि बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है।
और जो कुछ सीखा जाता है उसे संगठित नहीं कर सकता। देखो जो पढ़ाया जाना है वो तो डिसाइड कर लिया, बट क्या संगठित करना है यह उसको नहीं बताता। यह सीखने के अवसर प्रदान करता है, ये विद्यार्थी को क्या है अलग अलग तरीके बताता है कि उसे किस प्रकार से सीखना है। यह उनको विस्तार से व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन ये कहते हैं कि ये उसको पूरे डिटेल में इसको नहीं बता सकता है। देखो इसके अलावा इसने कहा है कि ये जो होता है कि इसको कई बार कहते हैं, कई बार इसमें परिवर्तन भी करना पड़ता है, नीड के अकॉर्डिंग, चेंजेस के जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें रेफरेंस भी करना पड़ता है।